हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है, जिसका आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे सर किस तरीके से इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट किया जाए। तो उसका वीडियो लेकर आ चुका हूँ। बस इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगा, बस इसको वीडियो को देख लो और राइटिंग स्किल, डू एज डायरेक्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। बस आप लोग को यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर जो एग्जाम हो रहा है क्लास 9th का, प्लस आप लोग का यहाँ पर 10th का जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा नहीं मेरे भाई। बस इस चीज़ को कर लेना। बस आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना किस तरीके से लिखा जाता है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग का दिया गया है राइटिंग स्किल का पेपर पैटर्न। सबसे पहले आप लोग को किस तरीके से इंग्लिश का पेपर आता है वो भी मैं इसी में बता दे रहा हूँ, किस तरीके से आप लोग को पेपर आता है, पैटर्न क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जो सेक्शन 1 रहेगा लैंग्वेज स्टडी रहता है, सिंपल तरीका 10 नंबर के लिए रहता है, याद रखना लैंग्वेज स्टडी 10 नंबर के लिए रहता है। एंड उसके सेक्शन जो 2 आता है उसमें टेक्सुअल पैसेज रहेगा, इजीली आप लोग का 10 नंबर के लिए रहता है। 2 पैसेज दिया रहेगा आप लोग को, एक टेक्सुअल दिया रहेगा और एक टेक्सुअल, 2 टेक्सुअल पैसेज दिया रहेगा, इजीली आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा 20 नंबर इजीली। एंड यहाँ पोइट्री का सेक्शन आ जाता है। पोइट्री में आप लोग को एक आप लोग को पैसेज दिया रहेगा 5 नंबर का, एक 5 नंबर के लिए आप लोग को अप्रिसिएशन दिया रहेगा। समझ के लेना, जो चीज़ बता रहा हूँ कंप्लीट ग्रामर लेकर आ चुका। एंड उसके बाद यहाँ नॉन टेक्सुअल पैसेज आएगा जो आप लोग को 10 नंबर के लिए रहेगा। एंड एक शॉर्ट समरी लिखना रहेगा, ये भी आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर। किस तरीके से लिखना वो भी मैं आप लोग को पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर देखो सेक्शन जो आप लोग को आ जाता है 5वां, उसमें क्या रहता है, लेटर राइटिंग रहता है। 2 लेटर दिया रहेगा, एक लेटर करना रहेगा, कौन सा लेटर, फॉर्मल लेटर। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखो, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। अब किस तरीके से दोनों में से एक करना, किस तरीके से करना वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा आप लोग को। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाता है जो सेक्शन आप लोग का 6वां। अब इसमें क्या है, एक्सपेंशन आइडियाज़ है, न्यूज़ रिपोर्ट है, ये दोनों में से एक करना है। डेवलपिंग स्टोरी और एक नरेटिंग करके दिया गया, इसमें से एक करना है। तो सिंपल तरीका मैं बता दूंगा किस तरीके से आप लोग को करना है, आप लोग को कोई भी टेंशन लेना नहीं है। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ एक एक करके आप लोग को किस तरीके से यहाँ पर। सबसे पहला आता है भैया कि यहाँ पर क्लास 10th का इंग्लिश का आप लोग का फॉर्मल लेटर का बोर्ड एग्जाम से पहले देख लो, प्लस आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम से पहले आप लोग भी देख लेना। इसी तरीके से लिखना रहेगा। इसके अलावा आप लोग के भी ग्रामर कुछ भी आने वाला नहीं एग्जाम में। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ पर इमेजिन करके दिया रहेगा। इस तरीके से लेटर का देखो पैटर्न है, जस्ट लेटर का पैटर्न यही है, इसके अलावा कुछ भी पैटर्न नहीं। ध्यान से सुना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अब पूछा जाता है, प्लस आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में कैसे पूछा जाएगा। मार्च 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इमेजिन यू आर मानव या मीरा शर्मा रेंज से, वहाँ पर कहाँ पर रहते हैं देखो। ये तो इमेजिन बहुत सारे बच्चे उनको समझ में नहीं आता अपना कहाँ है। देखो इमेजिन यू आर इमेजिन, या तो इमेजिन करके दिया रहेगा वो आपका नाम है। देखो मानो या मीरा शर्मा ये हो गया। उसका एड्रेस क्या है, B12 स्नेर कुटीर MG रोड नासिक, ये अपना एड्रेस। याद रखना अपना नाम अपना एड्रेस मिल गया। अब सामने वाले को लिखना किसको है वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को। देखो ये यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखो यहाँ पर सिंपल तरीका, इसको मैं कटिंग कर देता हूँ मेरे भाई। सेलिब्रेट क्या किया जा रहा है देखो इस तरीके से, सेलिब्रेटिंग द गर्ल्स चाइल्ड इस तरीके से। और यहाँ पर 12 अक्टूबर का यहाँ पर है नासिक में ये किया जा रहा है। किस तरीके से क्या चीज़ पर है सब कुछ, अगर इसको आप लोग बस एक बार पढ़ लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिया गया देखो ए इनफॉर्मल हमको करना नहीं, फॉर्मल ही करना है। तो किस तरीके से करना है देखो, राइट अ लेटर किसको लिखना देखो, टू से स्टार्ट होगा, टू द चेयरमैन को लिखना। किसको, चेयरमैन को लिखना है। और उनका एड्रेस क्या है, रोटरी क्लब DC रोड नासिक 422003 को सिंपल तरीका लिखना। अब सब्जेक्ट क्या है सर, यहाँ पे देखो टू अरेंज एन एप्लीकेशन फॉर टू अरेंज एन इवेंट टू द फैसिलिटेड यंग गर्ल अचीवर्स, बस इतना लिख दो इजीली आप लोग का होगा। देखो किस तरीके से, देखो यहाँ पर फ्रॉम मत लिखना, फ्रॉम अब नहीं लिखा जाता तो फ्रॉम मत लिखो, नहीं तो सबसे टॉप में फ्रॉम आता था, किसने लिखा। तो सिंपल तरीका देखो यहाँ पर फॉर्मल लेटर मीरा शर्मा 12 स्नेर कुटीर और MG रोड नासिक, ये हो गया। पिन कोड कंपलसरी है 12। यहाँ पर देखो 13 अक्टूबर 2023 जब लेटर लिख रहे हो तब का आएगा। उसमें जो दिया है वो न्यूज़ रिपोर्ट का था, तो ईजिली न्यूज़ रिपोर्ट एक दिन पहले का बाद में आता है। एक चीज़ हुआ कि आज सेलिब्रेट किया गया तो वो चीज़ कल आएगा,
तो मैं कल यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट बना रहा हूँ, सिंपल तरीका लेटर लिख रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पर एक लिख सकते हो, यहाँ पर 2 कॉमा, देखो यहाँ पर 2 लिखना कंपलसरी, मेरे भाई 2 नहीं दिया। टू द चेयरमैन रोटरी क्लब DC रोड नासिक 422003, ईजिली हो गया, इतना लिखना। और यहाँ पे देखो अब सब्जेक्ट क्या हो गया, किस तरीके से, देखो एन एप्लीकेशन से भी स्टार्ट कर दे सकते हो, एन एप्लीकेशन फॉर इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स। अब उसके बाद सिंपल तरीका यहाँ रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा, एक देखो इस तरीके से लिखा गया एंड इस तरीके से, और लास्ट में थैंकिंग योर एडवांस, इस तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा क्या गया है, आई एम आल्सो रेडी ऑफर्स एनी अदर हेल्प और नेसेसरी टू द मेक इवेंट अ सक्सेस। इस तरीके से योर फेथफुली अपना नाम लिख दो बस, और कुछ भी नहीं लिखना है मेरे भाई। इस तरीके से अगर आप लोग लिख देते हो तो ईजिली आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर मिल जाएगा मेरे भाई। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए जस्ट दिया, देखो इस तरीके से फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल अपने को नहीं करना है, इसको करना है। इसिम देखा दिया गया, यू आर मयूर या मयूरी सा, ये अपना नाम हो गया। और यहाँ पर देखो एड्रेस भी दिया गया, सिंपल तरीका। अब उसको किसको लिखना है, टू द, यहाँ पे देखो टू द एडिटर, द टाइम्स को, इंडिया को लिख सकते हो, जिसको लिखना टू द, यहाँ पर लिखा एडिटर और उसके नीचे द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी रहेगा उसको लिखना रहेगा। और इसमें सिंपल तरीका देखो एक चीज़ दिया अवेयरनेस, यहाँ पर देखो किस पे लिखना है, फॉर साइबर क्राइम अवेयरनेस, सिंपल तरीका यहाँ पे देखो मयूर, मयूरी सा, और यहाँ पर शिवांजलि पार्क, और यहाँ पर मॉडर्न कॉलोनी, और यहाँ पर पिन कोड हो गया। एंड उसके नीचे आप लोगों को डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद आप लोगों को सिंपल तरीका 2 लिखना है, टू एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर डॉक्टर DN रोड, और यहाँ पर नीचे आ गया DN रोड के बाद आप लोगों को मुंबई और 43401, इस तरीके से लिखा गया। पिन कोड नहीं दिया तो भी आप लोग को कंपलसरी पिन कोड डालना है। अब यहाँ पे देखो आप लोग को लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सिंपल तरीका वर्कशॉप फॉर अवेयरनेस ऑफ साइबर क्राइम, इस तरीके से सर। अब उसके बाद 3 पैराग्राफ बना दो मेरे भाई। एंड ईजिली आप लोग को यहाँ पर ये थैंकिंग योर टोटली या तो योर फेथफुली लिख सकते हो, मयूरी सा, बस इतना ही आप लोग को करना है, कुछ भी और नहीं करना है, याद रखना। पहले में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताओ, दूसरे में प्रॉब्लम, तीसरे में सोल्यूशन मांग लो, ईजिली हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर थैंकिंग योर फेथफुली, योर टोटली, योर सिंसियरली, कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पर मयूरी सा। ये चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ कि इमेजिन यू आर द दीपक या दीपिका, और उनका जलना रोड है एंड औरंगाबाद, इस तरीके से सामने वाले का नाम है अपना, जिसे मैं लिख रहा हूँ लेटर, तो दीपक या दीपिका ऐसा हो सकता है, और उसका जलना रोड मेरा हो सकता है औरंगाबाद। पिन कोड नहीं दिया, पिन कोड कंपलसरी एक मेंशन करना है। और यहाँ पर सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स, इस तरीके से इसी पर आप लोग को करना है। इनफॉर्मल हमको करना नहीं है, फॉर्मल करना है। और किसको लेटर लिखना है, देखो टू द चीफ ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोलिंग ऑफिसर को, याद रखना। उसका एड्रेस औरंगाबाद दिया, बस औरंगाबाद तो औरंगाबाद लिख दो। और उसमें देखो इसमें सब्जेक्ट भी दिया गया है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज द अवेयरनेस कैंपियन आप लोग को यहाँ पर चलाना है, सेलिब्रेट दिवाली फेस्टिवल विदाउट क्रैकर्स का, इस तरीके से स्टॉप पॉल्यूशन, इस तरीके से। एंड उसके रोहित और रोहिणी करके दिया, ये भी आप लोगों को योगा फॉर ऑल स्कूल में प्रोवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, 5 नंबर ईजिली हो जाएगा। अब आता है वर्बल टू नॉन वर्बल। बहुत सारे बच्चे को यही नहीं समझ में आता वर्बल टू नॉन वर्बल होता क्या है आखिर। तो मेरे भाई वर्बल टू नॉन वर्बल देखो यहाँ पे सिंपल तरीका देखो, वर्बल टू नॉन वर्बल में या करो या तो नॉन वर्बल टू वर्बल। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर इस तरीके से देता है, देखो वहाँ पे रीड द फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन एंड द कंप्लीट द टेबल, अगर इस तरीके से बोलते तो इसलिए आप लोग ये करो। देखो नेम ऑफ द मिशन, डेट ऑफ द लॉन्च, सेंटर ऑफ द लॉन्च, रोवर, और यहाँ फाउंडर, अगर इस तरीके से दिया है तो ईजिली ये चीज़ आप लोग कंप्लीट कर सकते हो मेरा भाई। ये ईजिली आप लोग भरो, आप लोगों को उसी से भरना है, बस ईजिली आप लोग का 5 नंबर क्लियर हो जाए, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। और अगर ये चीज़ नहीं आ रहा है इस तरीके से देखो, और यहाँ पर दिया ट्रांसफ़र ऑफ दिस फ्लो ट्री डायग्राम ऑफ द सजेस्टेड सुटेबल टाइटल। तो भैया ये रामा तुलसी वाना तुलसी ये मैं बताया भी था एक बार। और देखो यहाँ पर इस तरीके से, अगर इस तरीके टॉपिक आ जा रहा है जो आप लोग को अच्छा खासा क्लियरिटी हो रहा है कि इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ द तुलसी, रामा तुलसी, कृष्णा और वाना तुलसी, इससे सब तीनों टॉपिक दिया। अब उनके क्या बता दो सिंपल तरीका, ग्रीन लीफ, और यहाँ पर श्यामा तुलसी भी बोला जाता है, वाइल्ड
लीफ बोला जाता है, और यहाँ पर उसके फ्लेवर बताया गया। इस तरीके से आप लोग अगर उनके कलर भी बोला गया है, यहाँ पर देखो सब कुछ उसके बारे में आप लोग को इसमें दिया गया मेरे भाई। बस देखो रामा तुलसी के बारे में सब दिया है, कृष्णा तुलसी और वाना तुलसी। देखो टॉपिक हो गया नाम, 3 तुलसी है, तीनों तुलसी को सिंपल तरीका आप लोग को टाई सदा तुलसी करके और तीनों तुलसी का नाम लिखना, और उनके जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो लिखना है। कौन सा फ्लेवर है, सब में अलग अलग हैं तो तीनों नीचे कर दिया सेपरेट। एंड कौन सा है भैया वहाँ लीफ कैसा होता है, पर्पल होता है, कौन सा कलर का होता है वो चीज़ बता दिया। एंड उसके बाद बस वो लाइट है क्या है वो चीज़, बस उतना ही आप लोग को बताना था। इसलिए आप लोग का ये भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आता तो ये भी कर सकते हैं। अब आता है नॉन वर्बल टू वर्बल। देखो मेरे भाई नॉन वर्बल टू वर्बल ईजिली आप लोग कर सकते हो। देखो इसमें क्या दिया रहेगा, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट एंड द प्रोसेस ऑफ द चीज एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम मिल्क एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन द सजेस्टेड यहाँ पर सुटेबल टाइटल। अब यहाँ क्रॉप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द काउ फीड, किस तरीके से चीज़ को बनाया जाता है। क्रॉप फसल, प्रोडक्शन ऑफ द काउ फीड, भोजन के लिए कहाँ से प्रोडक्शन होता है, और उसके मिल्क प्रोडक्शन काउ गिव मिल्क एंड द ट्रांसपोर्टेशन टू डेयरी प्लांट, डेयरी मतलब हो गया भैया कौन कौन से डेयरी पे जाता है, एंड प्रोडक्शन चीज़ एंड द डेयरी, उसका पैकिंग, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर, रिटेल, यहाँ पर फाइनल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर दिया है टू दिस कंज्यूमर होम। अब जो कंज्यूमर है जैसा हम लोग हो गए, हम लोग कंज्यूम करने वाले, जस्ट हम लोग के पास वो चीज़ आ जाएगा। अब देखो एक सीक्वेंस से जाना है, इसका टाइटल हो जाए डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम द टेबल, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट लाइक द बटर, घी, दैट आर द ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर द टेबल ऑफ दिस होम हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस। अब इस तरीके से आप लोग इसी को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, बस पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो टू बिगन टू विद द स्पेशल क्रॉप ऑफ द फोडर are grow on the form of the feed cows in this order increase of the milk production, the milk collected, tasted and this transferred to dairy plant। एकदम सेम टू सेम मेरे भाई। इस तरीके से इसको एक लाइन से देखो, एक लाइन से दिया है ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, इसी चीज़ को बनाना है और एक से 2 बार इसको पढ़ लेना, इजीली हो जाएगा। ना टाइटल का टेंशन ना कुछ। ए वाला सबसे बेटर पड़ता, बट अगर बॉक्सेस वाला आ रहा है, दोनों वो आ रहा है तो उसको करो, नहीं तो ए वाला करके रखता दो। अब उसके बाद यहाँ पर है एक चीज़ देखो, इसको भी पैराग्राफ में करना है यहाँ। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर आया क्वेश्चन 5वां जो दिया गया है मार्च 2020 में आया हुआ है, ये सब PY के ऊपर बेस पर है। देखो टाइप्स ऑफ द डिसीज, कितना ईजी क्वेश्चन है। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। एंड उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज आर द मीडियम इन्फेक्शन। कौन कौन सा मीडियम इन्फेक्शन, एयर, फूड, वाटर। और एयर से कौन सा डिसीज होता है, इन्फ्लुएंजा, फूड से डायसेंट्री और वाटर से टाइफाइड। और इस साइड में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, लाइफ स्टाइल डिसीज से। एंड उसके रीज़न क्या है और केसेस क्या हैं, फैटी ईटिंग हैबिट्स, और यहाँ पर एक दिया है फैटी लिविंग हैबिट्स। अब इसमें देखो फैटी ईटिंग हैबिट्स से क्या होता है, ओबेसिटी, डायबिटीज़, और इससे क्या होता है भैया यहाँ स्ट्रेस, हाइपरटेंशन। अब देखो टाइप्स ऑफ डिसीज आर द 2 टाइप्स, दे आर द कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर आल्सो कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिसीज। इस तरीके से आप लोग इसको जस्ट बना सकते हो बहुत ईजिली, 2 पैराग्राफ बना दो बस। अब यहाँ पर एक आया भैया सिंपल तरीका, पाई डायग्राम। देखो किस तरीके से दिया, एयर पोल्यूशन का, सोर्सेस ऑफ इमिशन ऑफ द, यहाँ पर दिया देखो किस तरीके से, सोर्सेस ऑफ द इमिशन ऑफ द एयर पोल्यूशन, टेंट प्रदूषित, देखो पोल्यूशन प्रदूषण और पॉल्यूटेंट प्रदूषित। अब देखो यहाँ पर 100% का ये पूरा है, उसमें से 52% इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। एंड 2 अदर सेक्टर से, एग्रीकल्चर, कमर्शियल 1%, कंज्यूमर, इस तरीके से आप लोग का यहाँ पर 8%, 27% है ट्रांसपोर्टेशन। इसको आप लोग को सिंपल तरीका क्या करना है, एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है इसलिए, और पैराग्राफ आप लोग को 8 से 9 लाइन रहना चाहिए। एंड उसके बाद आ जाता है स्पीच राइटिंग। अब स्पीच राइटिंग कैसे करना वो भी चीज़ आप लोग को बता देता हूँ। तो बोलते हैं सर स्पीच राइटिंग नहीं समझा, मैं दिखा रहा हूँ ना, आप लोग को इस तरीके से लिखो, ईजिली मिलेगा। जो भी मैं मेथड बताऊँगा किस तरीके से लिखना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इस तरीके से दिया गया है, आप लोग को देगा टॉपिक और उस पर ही लिखना रहेगा। देखो इसमें कौन सा टॉपिक आया है, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर,
अब पॉइंट दिया है नीड ऑफ द कंजर्वेशन क्यों ज़रूरत है, और मेथड ऑफ द कंजर्वेशन कौन सा मेथड लगा के आप लोग यहाँ पर कंजर्वेशन करने वाले हो, एंड उसके बाद फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा इंक्रीज वाटर रिसोर्सेज का, ये टॉपिक पे आप लोग को करना। अब देखो यहाँ पर टाइटल हो गया आप लोग का रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड, टुडे आवर स्कूल इज दैट सेलिब्रेटिंग इन्वायरमेंट डे एंड ऑन दिस ओकेशन आई एक्स वाई जेड, अपना नाम तो लिखना नहीं मेरे भाई, एक्स वाई जेड ही लिखना है, would like to say a few word about the conservation water which is the need of the days। इस तरीके से स्टार्टिंग तो मेरे भाई इसी तरीके से करना है, और उसके बारे में वाटर के कंजर्वेशन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है, वो सब आप लोग को इसमें बताना रहेगा। बहुत इजी है, 1 से 2 बार पढ़ लो मेरे भाई, आप लोग आज तक स्कूल में कभी ना कभी स्पीच दिए रहोगे। और यहाँ पर ए वाला पॉइंट आप लोग एक बार देख लो, इजीली आप लोग को हो जाएगा। देखो इंक्रीज करना है इजी मेथड को, और मेन काम क्या करना है आप लोग को, प्लांट जितना हो सकता प्लांट पेड़ पौधा को लगाना है, बस इतना ही करना है। एंड अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक स्पीच, और जो आप लोग को करना है अच्छी तरीके से प्रिपेयर स्पीच। यहाँ पर 15 अक्टूबर यहाँ पर देखो क्या दिया है, रीडिंग इंस्पिरेशन डे स्कूल में असेंबली में मनाना है, और यहाँ इम्पोर्टेंस दिया गया है यूजेस, आप लोग को इस तरीके से भी बोला जा सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ द रीडिंग, क्यों ज़रूरत है। देखो इंक्रीज नॉलेज होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे तो इंक्रीज नॉलेज होगा। कीप अपडेट रहेंगे, बार बार हम लोग को जो भी अपडेट आएगा वो चीज़ मालूम पड़ेगा। आइडियल वे टू ऑक्यूपाइड, मतलब व्यवसाय के लिए हम लोग को अच्छा खासा होगा। डेवलप योर वोकेबलरीज, मतलब हम लोग का शब्दकोश जो होता है अच्छा खासा रहेगा। एंड डेवलप पावर एक्सप्रेशन, हमारी जो डेवलप द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा। एंड अब उसके बाद देखो इम्पोर्टेंस रीडिंग, ये देखो आज के डेट में इन बहुत ज़रूरी है मेरे भाई यहाँ रीडिंग करना। अगर कोई भी चीज़ बार बार तुम रीडिंग करते हो उसके बारे में हर चीज़ तुमको नॉलेज मिलेगा और तुम अपडेट रहोगे। आज मार्केट में क्या चल रहा है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तुमको क्या होता है कि उसके हर दिन का क्या होता है नॉलेज मिलते रहता है। इसके लिए हर चीज़ को क्या किया करो, पढ़ा करो। और यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बोला है और बाकी तो कुछ भी नहीं बोला है मेरे भाई, ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर एक दिया हूँ, इसको भी आप लोग कर लेना है, टीचर डे पर करना है। एंड उसके बाद दूसरा फिट इंडिया हैप्पी इंडिया पर करके रखो। और यहाँ ऑर्गन डोनेशन मतलब डोनेट करने वाला चीज़ है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर हाउ टू लिव अ हैप्पी एंड जर्नी लाइफ किस तरीके से होगा, ये भी चीज़ आप लोग को करके अच्छी तरीके से रखना रहेगा। अब देखो मैं स्पीच राइटिंग का किस तरीके से आप लोग को लिखना है 5 मार्क के लिए, कैसे लिखना है वो चीज़ देखो ध्यान से सुना। बहुत इजी तरीका लेकर आया हूँ, बस इसको आप लोग को थोड़ा थोड़ा पॉइंट चेंज करना रहेगा जहाँ जहाँ ब्लैंक छोड़ा हूँ। अब यहाँ पे देखो कॉमन पैराग्राफ टू स्टार्ट एंड एंडिंग, टाइटल लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर टाइटल जिस पे आप लोग स्पीच दे रहे हो। और हुनेरेबल जजेस, रिस्पेक्ट टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम, अपना नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो यहाँ पर। गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन, किस पे देने जा रहे हो वो टॉपिक लिख दो। ऑन दिस प्रेसियस ऑफ द ओकेशन फ्रेंड टुडे आई स्टैंड हियर टू द शेयर माय थॉट्स ऑन द, जिस पे थॉट्स शेयर करने जा रहे हो जिस टॉपिक पे यहाँ पर 2 लाइन मेंशन कर दो। केयरफुली एंड अंडरस्टैंड मी, इस तरीके से लिखो। और उसके बाद यहाँ पर उसके और नीचे चले जाओ, यहाँ पर फ्रेंड वी नाउ दैट, उसके बारे में 2 लाइन फेंक दो अच्छी तरीके से उसी के रिलेटेड। एंड उसके बाद लास्ट में थैंक यू फ्रेंड टू लिसन मी केयरफुली एंड कोऑपरेट मी, थैंक यू ऑल। बस इतना ही करना। समझ गए मेरे भाई, समझे? फटाफट कमेंट करना, इतना इजी लाया हूँ, समझ गए? एंड उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखना है वो सुनो। देखो रिपोर्ट राइटिंग में इजीली कुछ भी नहीं करना। देखो रिपोर्ट राइटिंग हेडलाइन आएगा, सबसे पहले हेडलाइन जो मेन है जिस पे लिख रहे हो न्यूज़ रिपोर्ट, बाय रिपोर्टर। यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, याद रखना XYZ लिख देना इजीली। एंड प्लेस पहले आएगा, प्लेस आएगा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्तांत लेखन, प्लेस का नाम आएगा। तुम लोग न्यूज़ रिपोर्टर हो, क्या हो न्यूज़ रिपोर्टर, क्योंकि आज अगर यहाँ पर कुछ होता है तो कल के पेपर में वो आएगा, वही चीज़ यहाँ पर है। तो 1 दिन के बाद का डेट डालना है, जिसे प्लेस हो गया, जो भी एड्रेस रहेगा वो डाल दिए। डेट मेंशन करना है, यही डेट भी मेंशन हो गया। उसके बाद क्या करना है, 1 दिन बाद वाला डेट मेंशन करना है। एंड यहाँ पर इंट्रोडक्शन इवेंट एक्सीडेंट,
यहाँ पर पहले वाले पैराग्राफ में क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, इवेंट क्या रखा गया याद रखना। एंड उसके बाद यहाँ रीज़न क्यों ये किया गया, ये चीज़ यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में और किया गया, चलो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फैक्ट लिखना है, क्यों ये सेलिब्रेट किया गया, ये चीज़ यहाँ पर बता दो। और ये सब किस फॉर्म में रहने चाहिए, पास्ट टेंस में ही रहने चाहिए। एक डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना, वॉज और वर का यूज़ करना, वर का हैड का यूज़ करना और उसके बाद हैड बीन का, बस इस तरीके से यूज़ करना। यहाँ पर अब आ जाता है समरी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला जो है वो शॉर्ट समरी लिखना रहेगा, ए वाला पैसेज को ही देख के लिखना। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको सीधा उतार दे रहे, तो मेरे भाई उतारना नहीं है, बट उसको आप लोग को अच्छी तरीके, जैसे एक मूवीज़ गए हो देखने, अगर मूवीज़ 3 घंटे का, 3 घंटे को आके अपने दोस्त को सिर्फ 5 से 10 मिनट में बता देते हो, तो ये शॉर्ट समरी होता है। किस तरीके से लिखना है, सिर्फ आप लोग को इसमें पास्ट टेंस में जाना है और इसको पूरा पूरा पढ़ना है, अपने ऑन वर्ड में इसको लिखना है। इसलिए यहाँ पे देखो मैं लिखा भी हूँ सिर्फ एक पैराग्राफ, देखो ना ध्यान से। सबसे पहले टाइटल आ जाएगा, जिस टॉपिक पे वो है एक टाइटल चुनना है और ओनली फॉर 1 पैराग्राफ आप लोग को बनाना। अब एक पैराग्राफ कितना रहना चाहिए, 7 से 8 लाइन आप लोग को अच्छी तरीके से रहना चाहिए, आप लोग को ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अप्रिसिएशन का आप लोग बहुत मांग कर रहे थे, अप्रिसिएशन सर, तो मैं यहाँ पर टॉप 5 अप्रिसिएशन दिया हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके से आप लोग का पूरा कंप्लीट होता है ग्रामर। एंड आप लोग का डू एज डायरेक्टेड का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से जाके आप लोग इजिली कर लेना, आप लोग का पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, 40 से 50 नंबर इजीली हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करना, जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना मेरे भाई।